हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतन्य क्लासेस में। हम लोग बिहार अफवाह तंत्र, बिहार के जो नदियों के जो अफवाह तंत्र है और इसके कुछ नदियां हैं, इनका एक क्लास कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 2 है। जो पहला क्लास हुआ था उनमें आपको 30 से लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग उसमें किए थे और आज भी 40 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद बिहार का अफवाह तंत्र खत्म हो जाएगा। तो आज का जो प्रश्न है वो लगभग आपको 41 से लेकर के 80 नंबर तक का प्रश्न, यानी कि 40 प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे टोटल। कल आपको 41 नंबर होमवर्क के तौर पे दिया गया था, शायद आप लोगों ने कोई आंसर नहीं किया है। अगर अभी भी अगर आप लोगों को पता चलता है तो आप आंसर उसका ज़रूर करें पता करके। चलिए, और हाँ, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल चैतन्य क्लासेस से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का आ गया क्लास। कल जो 40 नंबर क्वेश्चन था, 40 नंबर क्वेश्चन भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या था? 40 नंबर में क्वेश्चन में था, बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? इसका जो आंसर था, इसका आंसर क्या था? ये था सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम मखदूम कुंड और गोमुख, ये सही आंसर था। चलिए 41 नंबर प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया था, जो शायद किसी ने आंसर नहीं किया। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन से, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है? चलिए देखिए, आंसर भी आपको बता दे रहा। मुंगेर में कई सारा गर्म जल को उपलब्ध है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? खड़गपुर पहाड़ी का है। इसका सही तरीके से सजाया गया कौन सा है? आपको बता दें, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ये होगा इसका आंसर। सही क्रम क्या हो जाएगा? ए नंबर जो आंसर देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, ए नंबर आंसर। चलिए वहीं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये आपको आंसर होगा इसका डी नंबर, मुंगेर में उत्तर। मुंगेर के उत्तर में, उत्तर नहीं, ये उत्तर होगा, मुंगेर के उत्तर में मिलती है। चलिए 43 नंबर, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? बिहार का मुजफ्फरपुर नगर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? बूढ़ी गंडक के किनारे। हम लोग का ये उम्मीद है कि हम लोग 15 से 20 मिनट में ये क्लास को आज ख़त्म करना है, ताकि जल्द से जल्द हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कर सके इसी के साथ। चलिए देखते हैं 40 नंबर, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बिहार का जो छपरा शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको घाघरा नदी के तट पर स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 में कहता है, फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु नदी के किनारे आपको बता दें बोधगया स्थित है। कौन सा? फल्गु नदी के किनारे बोधगया स्थित है। 40 नंबर, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा, नेपाल में स्थित है। महाभारत श्रेणी का है। इसका सही कौन सा है, यानी कि सही समूह कौन सा है इसका? 40 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही समूह होगा फ्रेंड्स वो ए नंबर होगा। क्या होगा? कमला, बागमती, महानंदा। कमला, बागमती, महानंदा, बिल्कुल सही क्रम है। चलिए 47 नंबर, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। कौन सा? बूढ़ी गंडक। 48, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। इसका जो आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। किधर? पश्चिम से पूर्व की तरफ गंगा नदी बहती हुई नजर आती है। 49वां प्रश्न, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आपको बता दें, बागमती नदी बिहार के उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, उत्तर में बहती है ये नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, मुंगेर के उत्तर में। 50वां प्रश्न देखिए, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? महानंदा कहाँ पे मिलती है? ये मनिहारी से थोड़ा पूर्व की तरफ मिलती है। मनिहारी जब पहुँचेंगे, मनिहारी से अगर पूर्व की साइड देखें तो वहाँ पे महानंदा नदी मिलती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा होगा। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी हमारे क्लास से जुड़ सके और हमें भी इसका कुछ अच्छा लाभ हो सके और आपको भी, आपके फ्रेंड्स भी आगे बढ़ते रहें। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले के उत्तर प्रदेश के बीच सीमा, सारण जिले और उत्तर प्रदेश
देखिए क्या बोल रहा है, सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करने वाला झील नदी बूढ़ी गंडक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से होकर के आती है, बहती है इधर से सारण के पास, यहाँ क्या करते हैं, सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। इधर से देखिए उत्तर की ओर से बहती है ना, ये नीचे वाला नहीं है, इधर से आते बूढ़ी गंडक, यहाँ पे सीमा का निर्धारण कर देती है, इसलिए बूढ़ी गंडक हो जाएगा आंसर। बिहार की किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? सदा नीरा यानी कि हमेशा जिसमें पानी भरा रहता होगा, इसका सदा नीरा के नाम से गंडक नदी को कहा जाता है। किसे? गंडक नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स 5 मिनट ही हुआ है, लगभग हम लोग 12 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं 53 नंबर। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला नदी बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है? कमला नदी बिहार में जयनगर में प्रवेश करती है। कहाँ पे? जयनगर में। कमला की सहायक नदियां हैं, कमला की इनमें से कौन सी सहायक नदियां हैं? कमला की सहायक नदी आपको बता दें, सोनी, ढोरी, बलान, उपरोक्त सभी कमला की सहायक नदियां है। 55 नंबर। कमला किस नदी की सहायक नदी है? कमला किस नदी की सहायक नदी है? कमला बता दें, कोसी नदी की सहायक नदी है। कमला कोसी नदी की सहायक नदी है। वही कमला का जो उद्गम होता है, इसका उद्गम कहाँ होता है आपको ये पता होना चाहिए। आप इसका उद्गम बताइए कि कमला नदी का उद्गम कहाँ से होता है। 56 नंबर। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभाजित होती है। जब फल्गु नदी गया से आगे बढ़ती है तो कई अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पे ये कई शाखाओं में विभाजित होती है। ये बराबर की पहाड़ी के पास ये विभाजित हो जाती है। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। 57 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी है? कोसी अगर कहीं है तो उसको मार दीजिए। इसका आंख बंद करके अगर आपको कोई दिक्कत है तो सीधा मारिए कोसी। सबसे ज़्यादा पथ पर बदलने वाली नदी है ये। चलिए 58 नंबर प्रश्न। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती है? देखिए उत्तर की ओर से आकर के मिलती है, ये बताना। घाघरा, कोसी, पुनपुन। जैसे पुनपुन आ गया, पुनपुन क्या होगा? पुनपुन गलत है, पुनपुन दक्षिण की ओर बहती है। कोसी, महानंदा, कर्मनासा। कोसी, महानंदा, कर्मनासा। कर्मनासा भी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, क्योंकि शुरू में आप देखते हैं कि रोहतास कैमूर के आसपास ये आपको प्रवेश करते नजर आता है उत्तर प्रदेश से आते हुए। वहीं गंडक, कमला, बागमती। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, गंडक, कमला, बागमती। जबकि उत्तरी कोयल, यहाँ देखिए उत्तरी कोयल देखिए, सोन देखिए, ये भी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। तो सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। गंडक सहायक नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक आपको गंगा की सहायक नदी है। बिहार में कांवर झील स्थित है। बिहार में आपको कांवर झील कहाँ पे स्थित है? ये तो आपको लगभग सभी को पता होगा। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। 61 नंबर। बिहार में गंगा की दक्षिण की सहायक नदियां कौन सी है? दक्षिण की सहायक नदियां बताना है। सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी। जैसे मयूराक्षी हो गया, यहीं पे ये बदल जाता है, यहाँ पे दामोदर भी आ जाता है। चलिए बी नंबर देखते हैं। सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे गंडक और कोसी आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पे नीचे देखिए कोसी आ जाता है। कोसी बिल्कुल उत्तर की ओर बहने वाली नदी है ना, कोसी और गंडक, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर हो जाएगा आंसर। बी नंबर बिल्कुल सही है, दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियाँ। कौन सी नदी बिहार में बहती है? यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? कौन सी नदी बिहार में बहती है? ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। आंसर क्या जाएगा? गंगा नदी बिहार में बहती है। ब्रह्मपुत्र को कोई कीमत पे नहीं बहेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हम जानते हैं कि 7 सिस्टर की तरफ से बिहार के इधर से आकर के प्रवेश करती है ये। चलिए 63 नंबर को आंसर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार की शोक के रूप में जानी जाती है? बिहार की शोक कोसी नदी। जिले सही जोड़े को पहचानना है। इसमें जिला और नदी, कौन से जिला में कौन सी नदी बहती है, इसमें जो सही है उसे ही सिर्फ पहचान करना है, बाकी सारा जो गलत है। इसका जो आंसर होगा कटिहार, महानंदा। कटिहार, महानंदा ये बिल्कुल सही है, बाकी सारा जो आपको देखने को मिलेगा ये गलत है। कटिहार, महानंदा बिल्कुल सही है। बिहार में घोंघा झील स्थित है। बिहार में घोंघा झील कहाँ पे स्थित है? आपको बता दें, बिहार में घोंघा झील कटिहार जिला में स्थित है। घोंघा झील कहाँ पे स्थित है? कटिहार जिला में स्थित है।
और एक और झील आप याद रखिएगा, कुशेश्वर झील, ये दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर झील और घोंघा झील, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। 66, इसमें से कौन नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाते हैं? विसर्पाकार मार्ग बनाते हैं मतलब इस प्रकार से मार्ग बनाने के बारे में बात कर रहा है। तो इनमें से कौन सा जगह? बूढ़ी गंडक सबसे ज़्यादा विसर्पाकार मार्ग बनाती है। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? गोखुर झील कुछ इस प्रकार से होते हैं, आपको बता दें, इस प्रकार इसको ओक्सबो लेक बोलते हैं। उस ओक्सबो लेक के नाम से करके जानी जाती है, ऐसे करके बना रहता है और इसमें बीच बीच में क्या होता है? पानी भरा हुआ होता है। तो बिहार में गोखुर झील कहाँ पाया जाता है? आपको पता होगा कि बिहार में गोखुर झील का आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी नंबर, सहरसा में गोखुर झील पाया जाता है। 68, बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 47 मीटर है। राजगीर ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना? राजगीर में जो ब्रह्मकुंड है इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? लगभग 87 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। ये याद रखिएगा कि ये है कहाँ पे? ब्रह्मकुंड कहाँ पे? राजगीर में, ये भी याद रखिए, और गर्म जलकुंड है ये। 70 नंबर, मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी को होता है? मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो मोकामा टाल में सर्वाधिक नदी जल सबसे ज़्यादा फल्गु नदी का होता है मोकामा टाल में। उसके बाद भिकनाठोरी दर्रे, भिकनाठोरी दर्रे के माध्यम से कौन सी नदी गुजरती है? भिकनाठोरी दर्रे के माध्यम से हरहा नदी गुजरती है। ये दर्रा आपको बता दें, ये आपको नेपाल जाने में बहुत सहायक है। आप लोग, उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ये दर्रा समझते होंगे, दर्रा किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है और दर्रा होता क्या है, ये भी आपको पता होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किए जाते हैं? यानी सबसे ज़्यादा मलबा कौन सा नदी निक्षेपित करता है? सबसे ज़्यादा मलबा जो है आपको कोसी नदी निक्षेपित करता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मार्ग भी बदलता है। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? कहाँ से? हिमानी से प्रारंभ होने के बारे में बात कहा गया। बिहार की कौन सी नदी है जो कि हिमानी से प्रारंभ होती है? बिहार की कोसी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है। 74 नंबर प्रश्न, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? फिर से एक बार, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? यानी कि जब गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है तो ये उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लंबी सीमा बनाने का काम करती है, ये पूछा गया कुछ इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 74 का? लगभग 120 किलोमीटर ये बनाने का काम करती है। 75 नंबर, उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक है? उत्तर बिहार से बहने वाली नदियों की सर्वाधिक औसत धारा, औसत के रूप में अगर मान के चले तो किसकी सबसे ज़्यादा है? तो वो बूढ़ी गंडक की सबसे ज़्यादा है। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से कौन सी दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है? पैमार, फल्गु, बागमती, पुनपुन। आंसर यही होगा पैमार, क्योंकि फल्गु, बागमती, पुनपुन ये सभी दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट फिर से क्वेश्चन को एक बार देखें। बिहार के गंगा के दक्षिण के मैदान के बारे में बात किया गया। दक्षिण के मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? मैदान में प्रवाहित नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा बागमती। फ्रेंड्स माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा? बागमती। 77 नंबर, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? उत्तरी मैदान में मिलने वाली किसे शामिल नहीं करेंगे? सरयू, गंडक, बागमती। इसमें इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोन। अच्छा, दक्षिण के मैदान में, दक्षिण में तो बागमती तो हमारा ऊपर से उत्तर से आकर के मिलती है, पूछा गया क्वेश्चन दक्षिण से। चलिए यहाँ पे फिर देखते हैं, बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदी में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? बागमती को शामिल नहीं, सोन को यहाँ शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सोन दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, दक्षिण में बहती है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सोन। और इसका उद्गम आपको पता होगा कि अमरकंटक से होता है, मध्य प्रदेश के। 78 नंबर, यहाँ से 2 क्वेश्चन और बचा है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी जरूर करें। निम्नलिखित में से
कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? इनमें से कौन कौन सा नदी आपको बता दें। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदियों का नाम होगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। सोन तो नहीं होगा। चलिए आते हैं बिहार की कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 79 निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? इनमें से किसके तट पर पटना स्थित है? ऑप्शन आप लोगों को पता होगा। इसका जो आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। 80 नंबर, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? 80 नंबर प्रश्न है आपका। इसका जो आंसर हो जाएगा पटना। पटना में गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबा प्रवाहित होने वाली नदी है। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग फिर से अगले MCQ सीरीज के साथ।